फर्स्ट न्यूज़ आइए आज जहां पर गोवर्धन पूजा की जाती है, जो कि आज के दिन कृष्ण भगवान जी 7 साल के होने के बड़े मनमोहन दृश्य है जो बहुत कम लोग जहां पर करते हैं। आइए छोटी सी कथा गोवर्धन नाथ जी की, क्योंकि बच्चों को ये ज्ञान जरूर होना चाहिए। आज हमारे बच्चे वेस्टर्न कल्चर में जा रहे हैं, बाहर की शिक्षा दीक्षा को अपना रहे हैं, बाहर की पढ़ाइयों को अपना रहे हैं और अपने संस्कारों को भूल रहे हैं। आज भगवान श्री कृष्ण जी 7 महीने के हुए हैं और 7 दिन भगवान श्री कृष्ण जी ने अपनी अनामिका उंगली पर पर्वत को उठाए रखा। बोलो हरे कृष्ण, जोर से बोलो हरे कृष्ण। ये जो आज की पूजा है, इससे पहले ब्रिज में हजारों साल का इतिहास था। वहां के लोग आज के दिन इंद्र की पूजा करते थे और जहां पर हजारों मन तिल, हजारों मन चावल और हजारों मन घी जो है हवन में डाला जाता था और इंद्र को खुश किया जाता था। ब्रिजवासियों को भगवान कृष्ण कहते हैं, जब मैं मिल गया हूं, मैं मतलब मैं भगवान मिल गया हूं। भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं कि मैं, आप हिंदू धर्म में या सिख धर्म में, मुसलमान धर्म में, किसी भी धर्म में चले जाएं, जितने भी महापुरुष आए हैं सभी ने अपने आप को कुछ ना कुछ बोला है, लेकिन किसी ने ये दावा नहीं किया कि मैं भगवान हूं। भगवान का दावा अगर किया है तो मेरे कृष्ण भगवान जी ने किया है। इन्होंने बार बार गीता में कहा है, ऐ भले लोगों, सारी पूजाओं को बंद करो, मेरी पूजा करो, क्योंकि मैं कौन हूं, मैं भगवान हूं। बोलो बंके बिहारी लाल की, कृष्ण भगवान की। साधारण संत से किसी ने पूछा, महाराज ये गोवर्धन क्या है, ये गोवर्धन क्या है? तो उन्होंने कहा, देखो गोबर, क्या गाय का गोबर, गाय हमारा क्या है, धन है। गोबर प्लस धन क्या बना, गोवर्धन। क्या बना? और इस अब गोवर्धन एक पहाड़ है, लेकिन यहाँ पर हमने गोबर का गोवर्धन बनाया है, गाय माता के गोबर से, क्योंकि उसी गोवर्धन पर्वत पर, गिरिराज पर मेरे कन्हैया की, नंद बाबा की 9 लाख गायें चरती हैं और बाकी नंदों की कितनी बार चरती होंगी उसकी कोई गिनती नहीं है। तो यहाँ पर ये भी बताते हैं, भगवान श्री कृष्ण जी ने इस गिरिराज को इसलिए उठाया था कि जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की गौ माताएं नित्य चरती हैं, गोबर की पूजा होती है। मैं सोचा मेरा जो अपना रूप है वो साक्षात गिरिराज है, और यदि गिरिराज की पूजा ब्रिजवासी करें तो इनको मेरी पूजा का क्या मिलेगा, इनको मेरी पूजा का फल मिलेगा, और इस पूजा से इंद्र का घमंड क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण हर काम को बच्चों की तरह करते हैं। आज कन्हैया बच्चों की तरह अपने घर आए और मैया यशोदा आज क्या कर रही है, मुख पर पट्टी बांध करके भगवान कृष्ण देख रहे हैं कि मेरी मैया आज पट्टी बांध करके रसोई में बड़े पकवान बना रही हैं। और कहा, मैया ये तुम क्या कर रही हो? मैया बोली, कन्हैया दूर 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 जा, क्या कर, दूर दूर जा, चला जा, और मैं तो प्रसाद बना रही हूं, इससे जय जय करनी है, और रसोई में बिना नहाए धोए नहीं आना। कन्हैया बोले मन में, सबसे बड़ी जय तो मैं हूं, सबसे बड़ा भगवान तो मैं हूं, और हमसे बड़े दूसरा कौन आ गया? और मैया कह रही है बाहर जा। 7 वर्ष के तो हैं ही कृष्ण, बालक हैं। मैया से बोले, मैया जा भोग में से एक रसगुल्ला मुझे दे दे। ऐसे ही कन्हैया ने कहा कि मुझे पकौड़ी दे, तो मैया ने डांट दिया, दूर दूर हो जा। अब पकौड़ी तब मिलेगी, पहले भगवान को क्या लगेगा, भोग लगेगा। इस बात को लेकर के भगवान रोने लगे।
लल्ला को रोतो भयो देखो तो नंद बाबा बोले बेटा क्या बात है, अरे तू काहे को रोवे। तो बाबा मैया घर में बड़े बड़े पकवान बना रही है, मैंने कहा या मैं से एक पकौड़ी मुझे दे दे, तो मुझे डांट दिया और कहा बाहर चला जा, ये जय जय करनी है। तो बाबा ये जय जय कौन है, ऐसे पूछ रहे हैं कन्हैया बच्चों की तरह। तो नंद बाबा ने गोविंद को अपनी गोद में लिया और समझाने लगे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण। इंद्र की पूजा के लिए ही आज आपकी मैया क्या बना रही है, ये सामग्री बना रही है। बाबा एक बार आप मेरी बात मानो, आप गिरिराज की पूजा जरूर करो। मैं आपको वचन देता हूं कि गिरिराज जी प्रकट होकर के क्या करेंगे, आपका प्रसाद लेंगे, प्रसन्न हो जाएंगे और मांग मांग करके तुमसे भोग पाएंगे। तुम पूजा करके तो देखो। तो ब्रिजवासी बोले लल्ला तेरे कहने से हम इंद्र की पूजा बंद करें, हम गिरिराज की पूजा करें, लेकिन हमारी 3 शर्त है। क्या है, हम पूजा तो करेंगे, हमारी कितनी शर्त है, हमारी 3 शर्त है। पहली शर्त ये कि गिरिराज जी जो भी हमने जो टूटी फूटी पूजा की है, इससे गिरिराज जी क्या हो जावे, इससे गिरिराज जी खुश हो जावे। लल्ला दूसरी बात, दूसरी शर्त यह है कि तुलसी छोड़ दही थाली जैसे सजा दी गई, आंख बंद कर ली, भोग लग गयो, हम ये नहीं मानेंगे। तेरे गिरिराज जी महाराज को प्रकट होकर के हमारा भोग स्वीकार होकर के खाना पड़ेगा और दर्शन देना पड़ेगा। कन्हैया ने कहा ये भी मंजूर है। और तीसरी शर्त, यदि इंद्र महाराज नाराज हो जाएं, उसकी पूजा बंद करने से वो कुपित हो जाएं, अगर वो गड़बड़ करने लगे, तो तुम्हारे गिरिराज महाराज ही हमारी क्या करनी पड़ेगी, हमारी सुरक्षा करनी पड़ेगी। गिरिराज को हमें बचाना पड़ेगा। कन्हैया बोले ये भी ठीक है, गिरिराज महाराज के बड़े बड़े लंबे हाथ हैं, वो हर प्रकार से तुम लोगों की सुरक्षा करेंगे। पर लल्ला हम तो जाने भी नहीं कि गिरिराज महाराज की पूजा कैसे करें। तो कन्हैया बोले सबसे पहले 56 प्रकार के क्या बनाओ, आप क्या करो, आप 56 प्रकार के, और महाराज 56 प्रकार के भोग जो है वो प्रभु को बनने लगे। तो मेरे गोपाल ने मन से गंगा माता को ध्यान किया और मन से गंगा प्रकट कर दी, इसीलिए उस गंगा का नाम है मानसी गंगा। बोलो मानसी गंगा महारानी की। मानसी गंगा के जल से श्री गिरिराज को स्नान करवा रहे हैं। तो ब्रिजवासियों ने वैसे ही नेत्र बंद किए, एक रूप में कृष्ण भगवान खड़े हैं और दूसरे रूप में 4 भुजा धारण करके गिरिराज जी प्रकट हो गए। बोलो गिरिराज भगवान की। और महाराज भगवान भोग पा रहे हैं। सवेरे 9 बजे लगे शुरू भोग और शाम के 6 बज गए, लेकिन वह तो पाते ही जा रहे हैं, खाते ही जा रहे हैं। 3 दिन हो गए बिना रुके लगातार भोग पा रहे हैं। इतनी जोर से जयकारा लगाया कि इंद्र के कान में आवाज पहुंच गई, अरे उस छोटे से 7 वर्ष के नंद के लाला ने तुम्हारी पूजा को क्या करवा दिया, बंद करवा दिया। और आश्चर्य तो ये है कि स्वयं भगवान बनकर के बैठा है, अपनी पूजा करवा रहा है। इंद्र ने कहा अच्छा। इंद्र ने मेघ मालाओं को आदेश किया, जाओ ब्रिज मंडल पर जाकर के इतने जोर की वर्षा करो कि एक भी गांव, एक भी घर सुरक्षित ना रहे। वासियों ने नेत्र बंद किए, गिरिराज भगवान का ध्यान किया और मेरे गोविंद भगवान ने बाएं हाथ पर गिरिराज उठा लिया और इतनी उंगली के नख पर गिरिराज को धारण कर लिया। बोलो गिरिवरधारी भगवान की जय। सज्जनों,
7 वर्ष के कृष्ण ने 7 कोस लंबे गिरिराज को 7 दिन 7 रात पर्यंत अनामिका उंगली के नख पर धारण किया। ऐसा मेरे गोवर्धन नाथ का सुंदर स्वरूप है। बोलो कृष्ण भगवान की। वो 7 वर्ष के कृष्ण ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज को 7 दिवस और 7 रात्रि पर्यंत इकनी उंगली के नख पर धारण किया। किसी को विदित नहीं होने दिया कि मैं भगवान हूँ। यही तो वह चित्र है श्री कृष्ण चरित्र का। गौशाला अम्बुआ में लेके आए थे तो सुखविंदर के साथ आर के